हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, वेद डिजिटल एज्युकेशन में आप सर्वे विद्यार्थी मित्रों हृदय हार्दिक स्वागत है। आज आप धोरण 8 विषय हिंदी में इकाई नंबर 8 मां कह एक कहानी तो एनो आपणे अभ्यास है एनु सोल्यूशन जोवाना छीए। स्वाध्यायनु सोल्यूशन जोई चूक्या छीए मित्रों। आ सिवायना बधा ज विषयना विडियो तमने शाळा मित्र नामनी गुजराती एप्लिकेशन अथवा प्लेलिस्ट में मळशे, जे नीचे डिस्क्रिप्शन में बराबर एप्लिकेशन लिंक आपी छे। त्यां तमे एप्लिकेशन भी डाउनलॉड करशो त्यां तमने पेपर सेट पण मळशे, प्रथम परीक्षानो, द्वितीय परीक्षानो वगैरे। एवी रीते मित्रों शाळा मित्र छे गूगल प्ले स्टोर ज्यांथी गेम डाउनलॉड करी शकाय तो त्यांथी तमने ए शाळा मित्र नामनी एप्लिकेशन डाउनलॉड थशे तो एमांथी ए मळी जशे। तो खास तमारा भाई बहन सगा संबंधी मित्रों ने जाण करजो, कारण के धोरण 3 થી 12 सुधीना वीडियो अपनी चैनल में फ्रीमा है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहलू, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण कर रहे थे, कब? जवाब, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। दूसरा, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? तो आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। तीसरा, उपवन की शोभा कैसी थी? तो उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के झोंकों से जब वे बूंदें एक दूसरे से मिलती थी तो उनमें लहर सी उत्पन्न हो जाती थी। फूलों की सुगंध सारी उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कल कल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार सुबह के समय उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। चौथा, मां से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? उत्तर, पुत्र छोटा था परंतु बुद्धिमान था। मां से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए, इसलिए रक्षक बचाने वाला हमेशा भक्षक मारने वाले से बड़ा होता है। 5, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। तो उत्तर, राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने मां से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उसके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है इसलिए मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है इसलिए ये इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए? राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी। दूसरा, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को फिर से लिखिए। लड़की ने नई सलवार पहनी है तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी है। अध्यापक ने छात्र को कहानी सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियां सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। चौथा, इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। तो आ साथे मित्रों इकाई 8 નું સરસ મજાનું
જે અભ્યાસ હતો એનું સોલ્યુશન પૂરું થયું. તમારા મિત્રો દોસ્તોને શેર કરજો. અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.